शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमने ये जो चीज़ें डिस्प्ले की है तो आज हम बनाने लगे हैं बालूशाही घर पे बिल्कुल हलवाई वाले स्टाइल में। तो ठीक है, ये मैं आपको सारा चीज़ों को बताती हूँ। ये देखें मेरे पास ये 1 kg प्लेन फ्लावर है। ये देखें इधर मैं ये रखी भी हुई है स्केल, तो देखिए पूरा 1 kg उसके ऊपर आया है ना। तो ये 1 kg मेरे पास फ्लावर है और 1 kg मेरे पास शीरे के लिए शुगर है। तो बाकी ये इंग्रेडिएंट तो उसके हैं जो मैंने ना मतलब बालूशाही का डो के अंदर जो मिक्स हमने बनाना है ना तो उसमें डालने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डाल रहे हैं ये मेरे पास, हाँ मैंने ये देखें ये क्रीम ऑफ टाटर, ये क्रीम ऑफ टाटर मैंने लिया है स्टोर से, मार्केट सुपर मार्केट से। तो ये ना 5 ग्राम है। 5 ग्राम क्रीम ऑफ टाटर और 5 ग्राम बेकिंग सोडा और 5 ग्राम ही मैंने टाटरी को पीस लिया खुद, उसकी डली वाली लेके तो उसको पीस लिया है। ठीक है, और ये मेरे पास पिंच ऑफ सोल्ट। तो बाकी ये मेरे पास योगर्ट है, योगर्ट का एक बड़ा स्पून है। देखिए एक बड़ा स्पून योगर्ट है। योगर्ट भी इसमें ज़रूर है, लाजमी जाता है, ये इसका इंग्रेडिएंट है कि इसमें योगर्ट भी जाना है। ठीक है, योगर्ट देखें इसमें चला गया। अब मैं इसको अच्छी तरह हाथ से साफ करती हूँ। तो ना इन सब चीज़ों के अंदर अब डलना है 2 कप देसी घी। देसी घी मैंने लेके तो देखें उसको गर्म किया है। तो गर्म करके तो अब मैं ये गर्म किया हुआ मेल्टेड देसी घी है वो हमने कप रखा है। इसको कप से मेजर करके देखें 1 कप इसमें देसी घी चला गया और थोड़ा सा और है ना 1¼ कप देसी घी हमने डाल दिया। बाकी का घी हम वहाँ रखते हैं। तो ना इन सब चीज़ों को हम मिक्स करते हैं। मिक्सर से मिक्स कर सकते थे लेकिन ये हलवाइयों का तरीका होता है बस देसी हाथ से मिक्स करना, तो ठीक है हम हाथ से मिक्स करते हैं। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई है। योगर्ट जो इसके अंदर ज़रूर डलता है, कहते हैं योगर्ट से वो जाली बनाता है, और क्रीम ऑफ टाटर जो उसको क्रंची और ऊपर से शाइनी बनाता है। और वही काम टाटरी का है जो हमने नहीं फटकड़ी सॉरी, टाटरी ने क्रीम ऑफ टाटर डाला है और फटकड़ी डाली, और कहते हैं वही काम फटकड़ी का है। अब हमने वो जो मेजरमेंट वाला पहले हमारा कप था ना, ये 1½ कप हमने इसमें आइसिंग वाटर डालना है। आइस हमने इसकी निकाल देनी, आइस नहीं डालनी, बस हमने चिल्ड वाटर डालना है इसमें। ठीक है, ये 1 कप चिल्ड वाटर और 1¼ कप चिल्ड वाटर। ठीक है, अब देखें वो जो घी था ना हमने वो डाला, बस इसकी वो कहते है ही इसका ना वो मेकिंग का जो तरीका ही ये है कि आप सोचेंगे पहले वो घी डाला फिर बाद में ठंडा पानी, बस उन्होंने ऐसे ही ये रेसिपी रेडी करनी है। हलवाइयों ने कुछ ऐसे जैसे चीज़ों को थोड़ा सा ऐसे देते हैं अच्छी तरह से शॉक्ट सा, जैसे पहले उसको वोम चीज़ें डाल के वो जो हमने योगर्ट डाला और क्रीम ऑफ टाटर और फटकड़ी उसको वोम घी डाल के उसमें मिक्स किया है। अभी हमने इसमें चिल्ड ठंडा पानी डाल के इसको मिक्स किया है। अब हमने ये जो 1 kg हमारे पास है फ्लावर, प्लेन फ्लावर, तो ये 1 kg का है पूरा फार्मूला, तो हम 1 kg यूज़ करते हैं। देखिए ये पूरा 1000 ग्राम का ये प्लेन फ्लावर का पैकेट है। कहती हैं कि इसको ना वैसे ही ये जो है ना, जैसे ये ऐसे ऐसे करके इसको रहने देना है, थोड़ा रफ सा है ना, इसके अंदर वो लेयर्स बनते हैं बालूशाही के। लेकिन जिसको मैंने फॉलो करके ये बना रही हूँ, तो ना मैंने
का जो है ना, जो हमारे यूट्यूब में है शेफ एम अफजल, उसके बालूशाही ये ना तरीके को फॉलो किया है, जो वो बताते हैं ना मैंने वैसे ही इसमें मिक्स करवाया। एक दफ़ा मैंने पहले बनाई थी, तब मैं कुकिंग का ये वीडियो नहीं बनाती होती थी, तो खुद अपनी इंग्रेडिएंट डाल डाल के बनाई थी बालूशाही, तो अच्छी बनी थी, ठीक बनी थी, लेकिन बहुत अच्छी चाहिए यूट्यूब के लिए, तो बहुत अच्छी चाहिए ना, तभी फिर आपको कोई फॉलो करेगा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल फार्मूले को फॉलो किया। ये देखिए कितना अच्छा करके इसकी ये सारी जाली नज़र आ रही है, और कितना अच्छा करके हमारा से ही बल पड़ता है, जो इसलिए इसके कुछ इंग्रेडिएंट ही इस तरह के हैं। देखिए हम इसका बोल बनाते हैं ना, तो इसके अंदर खुद से ही ऐसे बल पड़ता है। तो ये जैसे शेफ़ ने किया है वैसे ही इसके थ्रू आउट वो उस शेफ़ का कहना था कि ऐसे जो हम करते हैं ना इसके अंदर होल, इससे इसके अंदर कोई कच्चापन नहीं रहता, कोई गुठली नहीं बनती, तो उसके अंदर वो सही से जैसे ये बोट की तरह भी बन जाता है, और ना ये गुड अंदर तक जाके पक जाता है, फूल जाता है, जैसे भी फ्लफी हो जाता है। हमने इसको ऐसे हाथ में रख के तो आहिस्ता से ना अपने थंब पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमने 1 kg शुगर इस पतीली में डाली है, और 300 ग्राम हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब इसकी हम चाशनी बनाते हैं, इसको हिलाते रहना है until ये बिल्कुल मेल्ट होकर शुगर चाशनी ना बन जाए। 100 ग्राम मैंने इसमें और वाटर ऐड किया है, मैंने 400 ग्राम वाटर ऐड किया है, और 1 kg पूरा 1000 ग्राम शुगर है। तो इसको हम हिलाते जाएंगे, ऐसे चमचा इसमें चलाते जाएंगे चाशनी बनने तक। और देखें ये घी है, ये बनास्पति घी है ताज महल का, तो ना इसके अंदर मैं फ्राई करूँगी। देसी घी मैंने उसके इंग्रेडिएंट में डाला है, और बाकी मैंने ये लिया है 2 kg घी। देखते हैं कि कढ़ाई में हमारी में कितना घी सही फिट आता है। शुगर तो बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, चाशनी को उबाला के लेते हैं। अभी एक तार वाली चाशनी तो हमारी रेडी है।
ड्रॉप लेमन जूस डालती हूँ चाशनी में शाइन के लिए। ठीक है, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी चाशनी बहुत अच्छी रेडी हो गई। अब हम चाशनी तार के गैस से तार लेते हैं। देखिए ऑलरेडी शाइनी और बहुत अच्छी हमारी चाशनी रेडी है। इसका है 274 डिग्रीज तक इसका हो गया है टेम्परेचर ऑयल का। तो अब हम इसके अंदर ये जो एक बालूशाही का पीस एक डाल के देखते हैं। बिस्मिल्लाह। बता रहा था ना कि ये इसके ऊपर की स्किन बड़ी ऐसे क्रिस्पी बनेगी, ये क्रीम ऑफ टार्टर से है जो हमने डाली। और वैसे फुली फुली भी बनी है, देखें तो ना बड़ी क्रंची भी बनी है, बड़ी मज़े की लग रही है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। तो अब हम इसके अंदर जो सेकंड वाली है ना वो डालते हैं।